हम सिर्फ किसी आम भूत प्रेत की कहानी पर बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे कॉलेज रहस्य की बहुत ही साइंटिफिक और व्यवस्थित जांच करेंगे जो दशकों पुराना है। द फॉरबिडन थर्ड फ्लोर। सुनने में ही अजीब लगता है ना, पर ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। ये एक ऐसा गहरा राज है जिसने सालों तक एक पूरे के पूरे संस्थान को खौफ के साए में रखा। चलिए समझते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। हम सब मानते हैं कि हर डर की कोई ना कोई बुनियाद जरूर होती है। हवा के बिना पत्ते नहीं हिलते, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो डर असल में एक झूठ हो, एक ऐसा झूठ जो किसी बहुत ही गहरे और खौफनाक सच को छिपाने के लिए बुना गया हो। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी एक बात के इर्द गिर्द घूमता है। कभी कभी जिस चीज से हम सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं ना, वो कोई दानव या भूत नहीं होता, बल्कि एक दबाया हुआ अपराध होता है। ठीक है, तो चलिए सीधा उस जगह चलते हैं। एक ऐसा कॉलेज जहाँ तीसरी मंजिल की लाइब्रेरी सालों से, जी हाँ, सालों से पूरी तरह सील कर दी गई है। एक ऐसी अजीब सी जगह जहाँ अगर आप दरवाजा खोलें तो सिर्फ सड़ी हुई पुरानी किताबों की गंध और एक बहुत ही अजीब नमी भरी हवा का झोंका बाहर आता है। इस कॉलेज का बस एक ही अलिखित नियम था जो सबको पता था, दिन हो या रात, तीसरी मंजिल की उस लाइब्रेरी के पास लगना भी मत। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था वहाँ, बस एक खौफ था जो उस जगह की हवा में तैरता था। इस खौफनाक जगह का अपना एक बाकायदा इतिहास है। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो ठीक 20 साल पहले एक घटना घटी थी जिसे पूरी तरह से दबा दिया गया। फिर उसके 12 साल बाद शेखर नाम के एक जूनियर लाइब्रेरियन के साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। और अब प्रेजेंट डे में छात्रों के एक ग्रुप ने इस पूरे रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने की ठान ली। आप देखिए, प्रशासन की चुप्पी ने इस खौफ को एक ऐसी परंपरा बना दिया था जो सीनियर से लेकर नए बैच के छात्रों तक बिना किसी सवाल जवाब के बस पास ऑन होती रही। अब इस पॉइंट पर हमें दो बिल्कुल अलग तरह की सोच का बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ हैं कॉलेज के सीनियर्स जो बिना कोई सवाल किए बस डर रहे हैं और अफवाहों को आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ है हमारा मुख्य किरदार अभय। अभय की सोच बिल्कुल अलग लेवल की है। उसके दादाजी एक जाने माने तांत्रिक थे, तो अभय ने बचपन से ही ये सीखा था कि भाई हर परछाई भूत नहीं होती और हर डर सच नहीं होता। वो डरने के बजाय उस डर के पीछे का असली सच जानना चाहता था। जब अभय और उसके दोस्तों ने फाइनली कॉलेज प्रिंसिपल से जवाब मांगे तो एक ऐसा राज खुला जो पिछले 12 साल से फाइलों में दफन था। शेखर, जो रात की शिफ्ट में वहाँ काम करता था, एक सुबह लाइब्रेरी में पूरी तरह से लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड हालत में मिला, और कुछ ही हफ्तों बाद उसने एक बहुत ही खौफनाक बात कहकर वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने कहा था, वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। ये स्टेटमेंट इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि उस बंद कमरे में कोई ना कोई मौजूद जरूर था। तो अब शुरू होती है हमारे इस विश्लेषण की असली जांच, अतीत का खुलासा। अब देखिए, जब कॉलेज प्रशासन ने मामले को दबाने और जांच रोकने की धमकी दी तो छात्रों ने हार नहीं मानी। उन्होंने चुपके से डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को बुला लिया, जो एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। रात के गुप्त अंधेरे में एकदम ठोस और साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करने के लिए सारे उपकरण निकाले गए। EMF मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा और साथ में सुरक्षा के लिए मोमबत्तियां और नमक। ये कोई सुनी सुनाई बातों पर बेसलेस काम नहीं था, बल्कि प्योर साइंस और डेटा पर आधारित एक बहुत ही सीरियस अप्रोच थी। और यहीं से शुरू होती हैं जांच की वो 3 खौफनाक रातें। अंदर का माहौल कैसे बदला, ये देखना काफी हैरान करने वाला है। खौफ का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा था। पहली रात तो काफी बेसिक थी, बस अचानक रोशनी का बुझना और EMF मीटर में स्पाइक्स आना। लेकिन दूसरी रात हालात बिगड़ने लगे। किताबें अपने आप शेल्फ से गिरने लगीं और रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें कैद हुईं। पर तीसरी रात जो हुआ, उसने सबको हिला कर रख दिया। चीजें बिल्कुल बेकाबू हो गईं। भारी भारी कुर्सियां और किताबें हवा में उछालकर फेंकी जाने लगीं। वहां साफ तौर पर एक बेहद अग्रेसिव एनर्जी मौजूद थी, जिसने पूरी टीम को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और इन सब के बीच जो सबसे हैरान करने वाला डेटा पॉइंट सामने आया, वो था ये आंकड़ा, 0%। जी हाँ, 0। टीम के एक सदस्य ने जब अपना फोन निकाला तो उसकी फुल बैटरी कुछ ही मिनटों में सीधे 0 पर आ गई। सारे के सारे उपकरण एक झटके में बंद हो गए। पैरानॉर्मल साइंस में ये एक बहुत ही साफ और बड़ा संकेत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति वहाँ मौजूद है, जो खुद को मैनिफेस्ट करने के लिए आसपास की सारी एनर्जी सोख रही है। इसके बाद हालात लाइब्रेरी से बाहर निकलकर पूरे कैंपस में फैल गए।
चलिए देखते हैं कि इसके बाद चीजें कैसे बिगड़ी। जैसे ही उस बंद कमरे की बरसों पुरानी शांति भंग हुई, वो रुकी हुई ऊर्जा बाहर निकल गई। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर अब परछाइयां दिखने लगी थी। बंद वॉशरूम के अंदर से भारी कदमों की आवाजें आने लगी। रात के सन्नाटे में पूरे कैंपस के अंदर किसी लड़की के रोने की बहुत ही दर्दनाक आवाजें गूंजने लगी। और तो और हॉस्टल की खिड़की पर एक साया खड़ा दिखाई देने लगा। अब ये सिर्फ एक बंद कमरे का रहस्य नहीं रह गया था, बल्कि ये एक फुल ब्लोन पैरानॉर्मल आउटब्रेक बन चुका था। अब यहाँ एक बड़ी अजीब बात हुई। कॉलेज प्रशासन को किसी असली भूत से ज्यादा डर अपनी खराब होती रेपुटेशन और पुलिस केस से लग रहा था। जब घबराए हुए छात्रों की शिकायतों का एकदम अंबार लग गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अभय की टीम को बुलाकर एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने सीधा कह दिया कि या तो इस समस्या को तुरंत सुलझाओ या फिर कॉलेज से हमेशा के लिए निकाले जाने के लिए तैयार रहो। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी अभय और उसकी टीम के कंधों पर आ चुकी थी। और फिर होता है एक ऐसे दर्दनाक सच का खुलासा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर सिद्धार्थ अब तक अच्छे से समझ चुके थे कि भाई अब सिर्फ इन मशीनों और सेंसर से काम नहीं चलने वाला। इस ताकत को रोकने से पहले इसे समझना बहुत जरूरी था, और इसीलिए मदद के लिए सत्यदेव बाबा को बुलाया गया। आपको बता दूं, बाबा के वहां कदम रखते ही कमरे का तापमान एकदम से गिर गया और बंद पड़े ईएमएफ मीटर फिर से पागलों की तरह बजने लगे। बाबा ने आते ही एक बात बिल्कुल साफ कर दी, ये कोई डरी हुई भटकी आत्मा नहीं है, बल्कि ये बेहद नाराज है। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब बाबा ने उस शक्ति से संपर्क साधा, तो उस डिजिटल रिकॉर्डर में एक बहुत ही साफ लेकिन दर्दनाक आवाज रिकॉर्ड हुई। उसमें कहा गया था, मुझे यहाँ बांध दिया गया था। ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। इस एक अकेले वाक्य ने हमारी इस पूरी जांच का नजरिया ही पलट कर रख दिया। ये कोई आम डरावनी भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत ही भयानक मर्डर कवर अप था। तो आइए इस 20 साल पुरानी केस फाइल के असली सच को थोड़ा डिकोड करते हैं। असल में एक महिला लाइब्रेरियन थी जिसने एक रसूखदार प्रोफेसर के खिलाफ कुछ शिकायत की थी, और उसी प्रोफेसर ने उसकी बेरहमी से जान ले ली। और सबसे खौफनाक बात जानते क्या है? प्रशासन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस पूरे मर्डर को आत्महत्या का नाम देकर रफा दफा कर दिया। नतीजा, एक ऐसी बेबस आत्मा जो न्याय न मिलने के कारण पूरे 20 सालों से उसी जगह तड़प रही थी। यहाँ असली राक्षस कोई पारलौकिक शक्ति नहीं थी, बल्कि वो करप्ट सिस्टम था जिसने एक पीड़ित को न्याय से वंचित रखा। सच्चाई सामने आने के बाद रात को ठीक 2:30 बजे उसी लाइब्रेरी के बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया गया, पूरे विधि विधान के साथ, और उस आत्मा का असली नाम लेकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये पल बहुत ही भारी था, और जैसे ही बाबा ने ये अनुष्ठान पूरा किया, वो ईएमएफ मीटर जो पिछले कई दिनों से लगातार हलचल कर रहा था, हमेशा के लिए शांत हो गया। उस रात सालों बाद जाकर उस पूरे कैंपस में आखिरकार एक सच्ची शांति छा गई। हमारा आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और झकझोर देने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिएगा, क्या भूत सिर्फ हमारे मन के डर से पैदा होते हैं, या फिर उस न्याय से जो सही वक्त पर किसी को नहीं मिल पाता? किसी भी पुरानी जगह की डरावनी कहानी के पीछे का वो असली सच खोजना हमेशा जरूरी होता है। इसी एक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।